हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने अपने पिछले वीडियो में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा था। अब आगे का टॉपिक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इट्स अ मॉडर्न अप्रोच टू अकाउंटिंग। यह अकाउंटिंग करने का एक बहुत ही मॉडर्न अप्रोच, एक बहुत ही नया तरीका है। आइए देखते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या क्या होता है, कैसे होता है, हमें क्या क्या पढ़ना है। इट envisages presentation of management accounting in such a manner that the management is able to reap maximum benefit from it। देखिए यहाँ पे दो वर्ड है, एक envisages का मतलब होता है किसी चीज़ को इमेजिन करवाना, ठीक, किसी चीज़ की कल्पना करवाना, और reap maximum benefit, ठीक। reap का मतलब होता है पाना, बट इन द सेंस कि जैसे आपने पेड़ लगाया, फिर उस पेड़ ने आपको फल दिया, तो यू रीप फ्रूट फ्रॉम इट, उसको हार्वेस्ट करना, उसको पाना अपनी मेहनत से, ठीक। तो बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, ये आपको कुछ ऐसी चीज़ें इमेजिन कराता है, ऐसी चीज़ें दिखाता है जिसको देख के मैनेजमेंट मैक्सिमम बेनिफिट निकाल सकता है अपने बिजनेस से, ठीक। किस किस चीज़ों में मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपकी मदद करता है? आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मदद करता है कि अगर आपको कोई चीज़ डिसाइड करनी है, उसमें आपको डिसीजंस लेने में मदद करेगा, पॉलिसी बनाने में मदद करेगा, प्लानिंग एंड बजटिंग, ठीक। यहाँ पे दो शब्द हैं, प्लानिंग मतलब किसी चीज़ को प्लान करना, किसी चीज़ की योजना बनाना, और बजटिंग का मतलब होता है कि उस योजना, उस प्लान, उस बिजनेस के पीछे आपके कितने पैसे खर्च हो जाएंगे, इसको देखना। एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूशन का मतलब होता है किसी चीज़ को चलाना, ठीक, उसको रन करना, एग्जीक्यूट करना, ठीक। तो जैसे एक बिजनेस है, तो अगर आप सपोज एक रेस्टोरेंट है, तो उस रेस्टोरेंट को रन करने में, उसको चलाने के पीछे आपको ये पूरा कंट्रोल देता है, कंट्रोल प्रोवाइड कराता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और अदर मैनेजरियल फंक्शंस में आपको मदद करता है, ठीक। आइए आगे देखते हैं। नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नेचर कैसा होता है। देखिए हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी उसका नेचर और स्कोप और यूजर्स और इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब हमें यही सेम चीज़ें सब कुछ मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी पढ़ना है। आगे चल के हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंट में डिफरेंस भी देखेंगे, ठीक। तो धीरे धीरे एक एक करके आगे बढ़ते हैं। अब आपको बेसिकली ये तो समझ में आ गया होगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता था, ट्रांजैक्शंस होते थे, उस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता था और उस रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन के बिहाफ पे आपको प्रॉफिट या लॉस बताता था। ऑन द सेम थिंग, उसी सेम ट्रांजैक्शन, सेम डेटा को यूज़ करके उसको एनालाइज करके इस तरह से प्रेजेंट करना कि उससे आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकें, अपनी पॉलिसी बना सकें, या आप अपने बिजनेस एग्जीक्यूशंस पे ज़्यादा कंट्रोल ले सकें। इन सब चीज़ों को इस तरह से यूज़ करना, ये आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग देता है, ठीक है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या क्या है? प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कॉस्ट एंड इफेक्ट एनालिसिस, वाइटल डिसीजन मेकिंग, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, इंक्रीज इन एफिशिएंसी, सप्लाई इन्फॉर्मेशन एंड नॉट डिसीजंस, और कंसर्न विद फोरकास्टिंग। देखिए लास्ट वीडियो में मैं इसको ऐसे डायरेक्टली एक्सप्लेन करता चला गया था, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जब वो बुक को रेफ़र किया, उन्होंने तो बहुत सारे ऐसे वर्ड थे जिसका वो मतलब नहीं समझ पा रहे थे। तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे थोड़ा टाइम और लेना चाहिए, पर बुक के रेफरेंस से ही पढ़ाना चाहिए, जिससे कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि कॉमर्स के हैं, आपके लिए नए हैं, उस वर्ड को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो जो बुक नीचे लिंक में अटैच है, उसका पूरा का पूरा डेटा मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो हम एक एक करके वो डिस्कस करेंगे, और इसमें जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उस वर्ड पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, उस वर्ड को भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है? प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक। कोई भी अकाउंटिंग हो, चाहे मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो या फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, अकाउंटेंट का सबसे मेन काम क्या है? आपको डेटा प्रोवाइड करना, आपको जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसको रिकॉर्ड करना, उस रिकॉर्डेड डेटा को एनालाइज करना, और एनालाइज करने के बाद उसको आपको प्रेजेंट करना। ये किसी भी अकाउंटेंट का काम है, चाहे फाइनेंशियल हो या मैनेजमेंट अकाउंट हो, ठीक। तो इसमें क्या है? द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन अकाउंटेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट is organized in an organization is to record, collect and classify the data relating to the business transaction। जो अभी मैंने बताया कि किसी भी अकाउंटेंट का काम, सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डेटा को कलेक्ट करे, रिकॉर्ड करे, कलेक्ट करे, और उसको क्लासीफाई करके आपको प्रेजेंट करे। क्लासीफाई करके प्रेजेंट करे मतलब अगर डेबिट है तो उसको एक तरफ करे, क्रेडिट है एक तरफ करे, लोन है तो एक तरफ करे, ठीक। उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है? उस डेटा को लेता है और रीडिज़ाइन करता है, मतलब उसको रीडिज़ाइन करता है, उसमें उसको एनालाइज करता है
और फिर प्रेजेंट करता है मैनेजमेंट को इस तरह से कि मैनेजमेंट उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके। ठीक, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का क्या मतलब होता है? देखिए, ऑप्टिमम एक वर्ड यूज हुआ है। ऑप्टिमम का क्या मतलब होता है कि एफिशिएंट। ठीक, ऑप्टिमम मतलब एफिशिएंट, ना ज़्यादा ना कम। ठीक, कोई चीज़ ऑप्टिमाइज करना, अगर आपसे कहा जाए कि आपको इसको ऑप्टिमम यूज़ करना है या आप इसको ऑप्टिमाइज करना है, तो इसका मतलब है कि ना उस चीज़ को ओवरडू करना है और ना कमी रखनी है, बिल्कुल परफेक्ट एग्जैक्ट यूज़। ठीक, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके किसमें? डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, प्लानिंग एंड बजटिंग में, और सिमिलर ऐसे कई सारे मैनेजरियल फंक्शंस में। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया है। कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस। ठीक, कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस को हम इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे को तैसा। ठीक, जो कार्य आप करेंगे उसके जो कॉज का मतलब होता है किसी कार्य का होना, और इफेक्ट का मतलब होता है उसका प्रभाव। ठीक, जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो उसका एक प्रभाव पड़ता है। ठीक, ऑन द अदर हैंड कोई भी चीज़ों पे अगर कोई प्रभाव पड़ा है तो उसके पीछे कोई कारण ज़रूर होगा। ठीक, कारण, कारक और प्रभाव। ठीक, जैसे अगर मान लीजिए घर है, अगर उस घर की नींव कमज़ोर होगी तो एक ना एक दिन वो घर गिर जाएगा। ठीक, तो इसमें कॉज क्या है? ठीक, कि नींव का कमज़ोर होना, और इफेक्ट उसका क्या हुआ? घर का गिरना। इट्स अ अदर वे राउंड एज वेल। अगर कोई घर गिर रहा है तो उसका कारक क्या हो सकता है? कि उसकी नींव कमज़ोर है। इन द सेम वे बिजनेस में अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो उसका कोई कारक ज़रूर होगा, उसका कोई कॉज ज़रूर होगा, और अगर आपको लॉस हुआ है, लॉस, प्रॉफिट और लॉस क्या है? ये एक इफेक्ट है। अगर आपको लॉस हुआ है तो उसका भी एक कारक ज़रूर होगा। ठीक, तो उस कारक को समझने में मदद करता है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उस कॉज को समझने में, उस इफेक्ट से रिलेटेड कॉज को समझने में मदद करता है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर माना जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। हाँ, इसमें क्या होता है, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी होती है, ठीक, जैसे एक एग्जांपल समझते हैं कि अगर किसी बिजनेस में लॉस हुआ है तो वो किस पर्टिकुलर कारण से लॉस हुआ है। ठीक, उसको एग्जामिन करना है, और अगर सिमिलरली प्रॉफिट हुआ है तो किस पर्टिकुलर प्रॉफिट से कारण, मतलब किस पर्टिकुलर कारण से प्रॉफिट हुआ है उसको भी देखता है और एनालाइज करता है, और इसी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज और लॉस को कम करने के लिए उसके लिए एक्शंस तैयार करता है कि ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो किस कारण से हुआ है, उसको हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं, हम ऐसे कौन से एक्शंस लें कि ये प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़े, और अगर लॉस हुआ है तो किस कारण से हुआ है तो कैसे एक्शंस ले सकते हैं कि लॉस आगे चल के मिनिमाइज हो जाए। ठीक, तो कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस आप लोग समझ चुके हैं। थर्ड है यूज ऑफ स्पेशल टेक्निक्स एंड कॉन्सेप्ट्स। ठीक, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो बहुत सारे स्पेशल टेक्निक्स और कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करता है आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देने के लिए। किस टाइप के टेक्निक्स और कॉन्सेप्ट्स होते हैं? जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस। ठीक, फाइनेंशियल का मतलब होता है पैसे, जो भी चीज़ पैसे की लेन, मतलब पैसे से रिलेटेड, उसको प्लान करने में और उसको एनालाइज करने में, एनालाइज मतलब उसको पढ़ने में, उसको स्टडी करने में, रिसर्च करने में मदद करता है, जिससे आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, मार्जिनल कॉस्टिंग, प्रोजेक्ट अप्रेजल। देखिए, इसमें थोड़े बहुत समझते हैं, आगे चल के हमें यही सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी है। किसी भी चीज़ की स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है? जैसे सपोज आप एक शर्ट मेकिंग कंपनी है, ठीक, अब आपको ये नहीं पता है कि इस शर्ट को बनने के बाद हम इसको कितने में बेचेंगे, पर आपको ये पता चल सकता है कि मान लो मैंने रॉ मटेरियल इतने रुपए का ख़रीदा है, उसको मैन्युफैक्चरिंग इतनी लगी है, टेलर को मैंने इतने रुपए दिए हैं, सुई धागे और इस पे इतने पैसे लगे हैं, बटन्स पे इतने पैसे लगे हैं, इसको लाने ले जाने में इतने पैसे लगे हैं, तो एक लमसम एस्टिमेट निकल जाता है। ठीक, लमसम एस्टिमेट निकल जाता है कि इसको बनने के पीछे कितना पैसा मेरा खर्च हो रहा है, तो इसकी एक स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या आ जाएगी। ठीक, तो वो पार्ट हो जाती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग निकालना। बजटरी कंट्रोल का मतलब होता है किसी भी चीज़ के पीछे कितना बजट लगना चाहिए। आप अपनी कंपनी का प्रॉफिट और लॉस अपने कैपिटल देखते हुए एक बजट तय करते हैं, और उसी बजट को कंट्रोल करने में आपको ये मदद करता है। ठीक, मार्जिनल कॉस्टिंग का क्या मतलब है कि मार्जिनल कॉस्टिंग से सपोज, जैसा आपको पता है, हर आदमी आपसे कहता है कि अगर किसी भी चीज़ को संख्या ज़्यादा कर दी जाए तो उस चीज़ की कॉस्ट कम हो जाती है। तो मान लीजिए अगर आप 1000 पीस बना रहे हैं किसी चीज़ का, ठीक, मान लीजिए आप किसी चीज़ का 1000 पीस बना रहे हैं, तो वो आपको 10 रुपये पीस पड़ रहा है। अगर इसी चीज़ को हम 1000
एक पीस बनाएंगे तो वो हमें पर पीस कितना पड़ेगा, जो ये डिफरेंस आएगा इसी को हम लोग मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है। हो सकता है एक पीस बढ़ाने की वजह से हमें टोटल में 9.9 रुपए का ही पड़े, ठीक। तो ये कॉस्टिंग जो निकल के आती है इसको हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं। इन सब के बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, प्रोजेक्ट अप्रेजल की, अप्रेजल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बढ़ावा देना, ठीक, किसी भी चीज़ को बढ़ावा देना, उसको अप्रिशिएट करना, उसके पीछे और पैसा मतलब उससे और प्रॉफिट करना, ठीक। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल के बारे में पढ़ेंगे, कंट्रोल अकाउंटिंग और एक्सेट्रा इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी टेक्निक्स हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है, ठीक। आइए नेक्स्ट है वाइटल डिसीजन मेकिंग। वाइटल का क्या मतलब होता है? वाइटल का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नेसेसरी डिसीजन मेकिंग्स में। डिसीजन मेकिंग मतलब आप समझ ही गए हैं, किसी भी चुनाव करना, ठीक। डिसीजन मेकिंग मतलब किसी भी चीज़ का सेलेक्ट करना, उसको डिसाइड करना, उसमें आपकी मदद करता है, ठीक। ये क्या करता है? फाइनेंशियल डेटा, जैसा कि मैंने बताया फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपके जो भी इनपुट आता है, इनपुट मतलब जो भी एंट्रीज आती हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस आते हैं, आपका सारे डेबिट सारे क्रेडिट, उन सारे फाइनेंशियल डेटा को लेता है, हाँ, और उसको उसी के बिहाफ पे वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसे एनालाइज करके आपके सामने प्रेजेंट करता है जो आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ठीक। जैसा हमें पता है कि इसको हिस्टोरिकल डाटा कहा जाता है। जो भी ट्रांजैक्शन अमाउंट, जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू हमारा डेटा आ रहा है उसको हिस्टोरिकल डाटा कहा जाता है। तो ये क्या करता है? हिस्टोरिकल डाटा जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट को सप्लाई करता है। फर्दर मैनेजमेंट अकाउंटेंट उसको एनालाइज करता है और उसको मैनेजमेंट के सामने प्रस्तुत करता है और उसका फ्यूचर पे, भविष्य पे इफेक्ट दिखाता है कि आपका डिसीजन, अगर आप ये जो डिसीजन ले रहे हैं तो इसका फ्यूचर पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग एक ब्रीफ में समझें तो जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है वो फाइनेंशियल डेटा लेता है जो हिस्टोरिकल इन नेचर होता है, जो कि ऑलरेडी रिकॉर्डेड होता है। उस डेटा को लेता है, उसको एनालाइज करता है और उसको मैनेजमेंट के सामने प्रस्तुत करता है कि जो डिसीजन आप ले रहे हैं आज से आगे चल के इस डिसीजन का आपके बिजनेस पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। ये काम होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव जो वर्ड है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य, ठीक। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। अपने उद्देश्य को अचीव करने में, प्राप्त करने में आपकी मदद करता है। कैसे मदद करता है? जो भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट को जो भी आपका हिस्टोरिकल डेटा, मतलब जो भी फाइनेंशियल अकाउंटेंट से जो भी डेटा प्राप्त होता है उसको आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में रखते हुए, देखिए जब भी आप कोई बिजनेस खोलते हैं तो हर बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक। ऑब्जेक्टिव मतलब एक एम होता है कि आप क्या करना चाहते हैं। आज आप एक की दुकान, आप मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट ओनर हैं, आज आपका एक रेस्टोरेंट है, फिर आप चाहेंगे कि मेरा इस शहर में 5 रेस्टोरेंट हो और ऐसे ऐसे 5 शहरों में मेरा रेस्टोरेंट हो। तो ये क्या हो गया? ये आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव हो गया कि मुझे इतना एक्सपैंड करना है, ठीक। साथ ही साथ आज सपोज कि आप 100 डिशेस बेच रहे हैं तो आपको रहेगा कि मुझे कम से कम 500 डिशेस बेचनी है, 500 टाइप का खाने का सामान मुझे बेचना है। तो ये क्या हो गया? आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गया, आपका उद्देश्य हो गया। उस उद्देश्य को नज़र में रखते हुए आपका हिस्टोरिकल डेटा जो कि आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मिलता है वो लेता है और उसको एनालाइज करके आपको प्रस्तुत करता है, ठीक, ताकि आप अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स सेट कर सकें, उसको कैसे पाना है उसके लिए स्ट्रेटजीज सेट कर सकें और आपके इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंसेस कैसे चल रहे हैं, जो आपने टारगेट फिक्स किया है वो टारगेट अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके साथ साथ आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या क्या हैं, इन सब चीज़ों को एनालाइज करके आपके सामने प्रस्तुत करता है, जिससे आप अपना गोल और ऑब्जेक्टिव, आप अभी अपने उद्देश्य से कितनी दूर हैं, कब तक वो प्राप्ति हो पाएगी, इन सब चीज़ों का हिसाब किताब लगा सकते हैं, इन सब चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। क्लियर? इसको अगर शॉर्ट में समझें तो ये आपका हिस्टोरिकल डेटा लेता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, उसको एनालाइज करता है, आपका गोल समझता है, गोल को एनालाइज करता है, फिर एक एक डिपार्टमेंट वाइज कौन सा डिपार्टमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है और जो आपने टारगेट मतलब इवेंचुअली जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो रखा है, आप क्या उसको अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और अगर कर लेंगे तो कितने दिन में अचीव कर लेंगे, इसको आपको मतलब प्रोवाइड करता है, ठीक। मतलब इसके लिए आपको बताता है कि हो पाएगा कि नहीं। 6 पॉइंट है इंक्रीज इन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या है? गुणवत्ता,
ठीक, एफिशिएंसी को बढ़ाता है, आपकी गुणवत्ता को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? फिर वही चीज़, अपना इनपुट लेता है। देखिए इन सब चीज़ों में हम लोग ने जो पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा है, हर चीज़, सारा इनपुट फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही आ रहा है। ठीक, आपका इनपुट लेता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में रखता है, उसके बाद जो रिजल्ट आता है उससे वो आपकी एफिशिएंसी में बढ़ावा देता है। ठीक, जैसे कि कैसे, अगर आप हर डिपार्टमेंट का एक टारगेट फिक्स कर दें, ठीक, और उसको मॉनिटर करते रहें सेपरेटली, तो ये चीज़ हमें समझ में आ जाएगी कि वो डिपार्टमेंट सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या वो एफिशिएंट है या नहीं है, अगर नहीं है तो किस तरह से उसको एफिशिएंट बनाया जा सकता है। ठीक, इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझें, वैसे है ये आसान, इसके पीछे इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी समझ लीजिए कि किसी की कैसे। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट है, ठीक, सेम एग्जांपल लेके चलते हैं, आप एक रेस्टोरेंट ओनर हैं, आपके पास, आपको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है। ठीक, एफिशिएंसी बढ़ानी है, इसका मतलब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आते जाएं। अब आप देख रहे हैं कि आपके कस्टमर की यहाँ ढेर सारी लाइन लगी हुई है, ठीक, उनके पास बैठने की जगह भी है, आपके उसके बाहर लाइन लगी हुई है, बैठने की जगह भी है, बिल भी जल्दी जल्दी हो जा रहा है, बट खाने के लिए जो है, फूड के लिए लोग इंतज़ार करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग अंदर आए, बैठे, ऑर्डर किया, ऑर्डर के बाद फूड के लिए वेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से लाइन बढ़ती जा रही है। ठीक, अगर लाइन बढ़ती जाएगी तो इवेंचुअली आपके जितने कस्टमर यहाँ पे बिल प्लेस कराए हैं उतने ही काउंट होंगे, जो बाहर के लोग लाइन में लगे हुए हैं वो अभी तक आपके कस्टमर बने नहीं हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि ये डिपार्टमेंट तो अच्छा एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, ये डिपार्टमेंट भी अच्छा एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, बट जिस डिपार्टमेंट को फूड प्रोवाइड कराना है वो डिपार्टमेंट अच्छे से एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी लंबी लाइन लगती जा रही है, और हो सकता है धीरे धीरे ये कस्टमर रेस्टोरेंट के अंदर आए ही ना और बाहर से ही चले जाएं। ठीक, तो इसमें आपने इस डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी चेक की जो आपको सही नहीं लगता है, फिर इसकी एफिशिएंसी सही करने के लिए, इसकी गुणवत्ता सही करने के लिए जो एक्शंस लेने थे आपने वो एक्शंस लिए। हो सकता है अंदर वेटर्स अच्छे ना हो, वेटर्स अंदर टाइम पास कर रहे हो, या हो सकता है जो शेफ़ है वो जल्दी से डिलीवर ना कर पा रहा हो, ज़्यादा खाना ना बना पा रहा हो। तो इस तरह से आपने अपने डिपार्टमेंट को इंटरनली चेक किया, जो रिक्वायर्ड एक्शंस था वो लिया, और इस डिपार्टमेंट को भी आपने सही कर दिया। ठीक, इस डिपार्टमेंट को भी सही कर दिया, इसमें भी गुणवत्ता बढ़ गई, तो अब ये जो लाइन थी वो लाइन जल्दी जल्दी मूव होने लगी, लोग खाना पा के आगे खा के निकलने लग गए, इस तरीके से एक मूवमेंट बन गया और आपका बिजनेस और ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो गया। तो इस तरह से आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है डिपार्टमेंट वाइज उसकी एफिशिएंसी टेस्ट करने में, और उसके बाद आपको आपके बिजनेस को और ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाने में। नेक्स्ट, सप्लाइज इंफॉर्मेशन एंड नॉट डिसीजंस। ठीक, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देगा, पर जो डिसाइड करना है, जो डिसीजन लेना है, वो इवेंचुअली आपको ही लेना पड़ेगा। ठीक, अंततः आपको ही डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, वो आपको सारा जो है डेटा जो है वो प्रोवाइड करा देगा। ठीक, जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जितनी भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन, ज़रूरत की इंफॉर्मेशन है, वो मैनेजमेंट को, ठीक, जो भी मैनेजमेंट है उसको टॉप मैनेजमेंट को प्रोवाइड कर देता है, और उसके बाद जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करता है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट आपके लिए डिसीजन नहीं लेता है, उसका काम सिर्फ है कि आपको सारा डेटा प्रोवाइड कर देगा, फिर जो टॉप मैनेजमेंट रहेगा वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस लेगा। ठीक, मैनेजमेंट अकाउंटेंट खुद नहीं लेगा। कंसर्न्स विथ फोरकास्टिंग। ठीक, फोरकास्टिंग शब्द मैंने बताया था ऑलरेडी, हम लोग पीछे कर चुके हैं। इससे मिलता जुलता एक बहुत ही कॉमन शब्द है जिसको हम लोग कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग, जिससे मैच ब्रॉडकास्ट होता है। ठीक, तो कास्टिंग का मतलब हो गया दिखाना, फोरकास्टिंग मतलब समय से पहले दिखाना, मतलब भविष्य दिखा देना। ठीक, अगर कोई चीज़ आप समय से पहले दिखा रहे हैं तो इसका मतलब है आप भविष्य दिखा रहे हैं। तो ये क्या करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको भविष्य दिखाता है। कैसे, जो भी उसको इंफॉर्मेशन सप्लाई होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसके बिहाफ पे उसको एनालाइज करता है, प्लान करता है, और फिर उसको उस प्लानिंग के अनुसार आपको भविष्य दिखाता है। ठीक, आपको उसका भविष्य दिखा देता है कि आप जिस हिसाब से आपका ट्रेंड चल रहा है, आगे चल के आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आपका बिजनेस आगे चल के कहाँ जाएगा। फिर से
इसमें एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिर्फ इंफॉर्मेशन, जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है सिर्फ वो प्रोवाइड कराता है, और फ्यूचर की जितनी भी प्लानिंग है वो नहीं करता है, वो प्लानिंग टॉप मैनेजमेंट को ही करना पड़ता है। ठीक, जो शॉर्ट में समझिए, जो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो क्या करता है, वो आपको भविष्य दिखाता है। ठीक, उस भविष्य के हिसाब से आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये दिखाता है, और उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे फ्यूचर की क्या प्लानिंग होनी चाहिए उस प्रॉफिट और लॉस को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने के लिए। ठीक, वो काम टॉप मैनेजमेंट को ही करना होगा। मैनेजमेंट अकाउंटेंट उस कार्य को नहीं करता है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन प्लेस करता है। इसी के साथ हमारा नेचर ऑफ अकाउंटिंग खत्म हो गया है। आप इसको पढ़ लीजिए, साथ साथ पढ़ते रहिए, और आगे के वीडियो में हम आगे का यूनिट देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।